हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, बोर्ड की प्रिपरेशन। क्लास 10th वाले बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्या क्या क्वेश्चन आता है। देखिए, मैंने एक 20 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है जो आपका क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। इन सब क्वेश्चन को आप देखेंगे, फटाफट मैं आपको 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाऊंगा आपको, और आपको यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। और इसमें ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है वो मैंने बीच में डाल रखा है, वो क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेम सम सोर्स ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट कहां से मिलता है भाई? तो सोर्स की बात करें भाई, बैटरी सबसे बड़ा सोर्स है जो बैटरी घरों में होता है, और सेल, ये सारे क्या होते हैं? ये सोर्स होते हैं डीसी करंट के, जहां से डायरेक्ट करंट मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which position the force on conductor is maximum when it uniform electromagnetic field is placed in? किस कंडीशन में फोर्स जो होगा मैक्सिमम होगा? तो ध्यान रखना है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम इसी के डायरेक्शन में रखते हैं कंडक्टर को, ये हमने कंडक्टर को लिटा दिया, ये करंट दे दिया, तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। इसका मतलब कब हो गया? जब ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया। इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में डाल दिया, पैरेलल टू कंडक्टर, तो मैक्सिमम में क्या होगा? आपका फोर्स हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम फोर्स कब अटेंड करेगा? जब केप्ट पैरेलल टू द, व्हेन केप्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पेपर में आएगा तो आप लिख सकते हैं पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आता है कि मिनिमम कब होगा, तो परपेंडिकुलर लिख देना आपको। मैक्सिमम कब होगा? जब पैरेलल होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाई कांट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवर इंटरसेक्ट? ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, मैं आपसे कहूं कम से कम 5 टाइम्स तो आ चुका है ये क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, अगर दो लाइन, सपोज करें ये लाइन आ रही है यहां से, एक लाइन यहां से आ रही है, तो इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड भी ये भी होगा और ये भी होगा। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती, इसीलिए क्या होता है, दो लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लिख सकते हैं हम यहां पे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करती? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करेगी, then there will be two direction of magnetic field. There will be two direction of magnetic field at the point of intersection of magnetic field at the point of intersection, जो कि पॉसिबल नहीं है at point of intersection। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, विच इज नॉट पॉसिबल। आपको ये क्वेश्चन रट लेना है, जो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कैन 5 एम्पियर फ्यूज बी यूज इन वायर कैरिंग 15 एम्पियर करंट? अगर 15 एम्पियर करंट का अगर कोई डिवाइस है, उसमें 5 एम्पियर का फ्यूज चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। फ्यूज वायर बिल्कुल जितने का हमारे पास करंट है उससे कम का नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो क्या बोलोगे? नो, इट विल नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान रखना है, फ्यूज वायर इससे ज्यादा होना चाहिए, 15, 16, 15 में चल जाएगा, क्योंकि उतना तो लोड लेगा वो। अगर 15 एम्पीयर करंट आ गया तो 5 एम्पीयर करंट क्या होगा? 5 तो उड़ जाएगा पहले ही, उसका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अबे मान लो दरवाजे पे कोई बंदा खड़ा है, मान लो हाथी खड़ा है, उसको उठाने के लिए क्या चाहिए होगा? 10 लोग चाहिए होगा ना उसको उठाने के लिए, तो उससे हेवी अमाउंट लेकर आएंगे तभी तो हटेगा। सेम यहां भी है कि अगर इससे कम लेकर आएंगे तो फ्यूज से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू वी कनेक्ट ए फ्यूज विथ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइव वायर से या न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करते हैं फ्यूज को? फ्यूज को हमेशा ध्यान रखना है
लाइव वायर से ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि फ्यूज का काम होता है फ्यूज का एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर करना या फिर शॉर्ट सर्किट होने से बचाना। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द लाइव वायर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी टू डिवाइस विच यूजेस परमानेंट मैग्नेट। तो जितने भी मोटर है आपका, हो गया मोटर, हो गया इलेक्ट्रोमोटर, उसके बाद से ये सोलेनाइड, इसमें भी होता है आपका। इन सब में परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है, जो एक बार फिक्स हो गए। स्पीकर आप लोग देखते हैं जहां पे, वहां भी होता है। इन सब में परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने बताया था यूनिफॉर्म मतलब हर लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब ये आपका हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लाइनें क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक ही लाइन में होगी और इक्वी डिस्टेंस पे होगी, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हमने कर दिया 50 हर्ट्ज, तो पूछा देन हाउ मेनी टाइम्स इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। कितने टाइम ये 1 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज करेगा। तो टाइम क्या होता है, 1 अपन में फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/50, मतलब कितना आ गया 0.02। इतने टाइम ये पर सेकंड में चेंज होगा, मतलब 0.02। मतलब ये भी हम कह सकते हैं पर सेकंड में लगभग देखा जाए 0.0 टाइम्स ये क्या होगा, चेंज करेगा अपना डायरेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। याद हो मैंने बताया था कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये शेप इसका कैसा बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल भी बोल सकते हैं आप, या सिंपल सर्कल भी लिख सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। चाहे रिंग हो चाहे स्ट्रेट वायर हो, दोनों केस में कैसा बनता है शेप, कंसेंट्रिक सर्कल ही बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट 2 प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन फोर्स। मैंने आपको 4-5 लिखवाई थी। सबसे पहला, ये 2 लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमने पढ़ा था। दूसरा मैंने बताया था कि ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे टर्मिनेट हो जाती है, मींस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होने चाहिए आपको। अब चलते हैं, 2-3 पॉइंट ध्यान रखेंगे, 2 पेपर में आता ही आता है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट, गिव 1 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं बताई थी आपको, बार मैग्नेट मतलब ये हो गया आपका नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ से क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड जाती है, ऐसे नॉर्थ से गई साउथ में इंसर्ट हो गई, नॉर्थ से गई साउथ में इंसर्ट हो गई, और साउथ से क्या होगी, साउथ से अंदर, नॉर्थ से क्या होगी, नॉर्थ से आउटसाइड। ये आपको लगा देना है। अब पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस आता है। यूनिफॉर्म में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, एक ही लाइन में होगी, स्ट्रेंथ सबकी इक्वल होगी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में लाइन की जो अलाइनमेंट होगी डिफरेंट हो जाएगी। यूनिफॉर्म के अंदर तभी हमने पढ़ा, अगर यूनिफॉर्म है तो ये लाइंस यूनिफॉर्म हो गई, और इसमें क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म में अलाइनमेंट इसका डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट, ये हो जाएगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म के अंदर स्ट्रेंथ सबकी जगह सेम होती है, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर अलग होती है, मींस स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है।
ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अभी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज वेयर इट इज कनेक्टेड इन सर्किट। फ्यूज क्या बताया मैंने आपको, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को कनेक्शन में आपस में कनेक्ट में ना, जब कनेक्ट में जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, उस टाइम हमारा फ्यूज का क्या काम है, फ्यूज एक तरह समझ लो सर्किट को बचाता है और फायर्स को रोकता है, या सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे कि सर्किट आगे हाई करंट के साथ फायर वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कहां कनेक्ट होगा, मैंने बता दिया था लाइव वायर में कनेक्ट होता है। पूछ रहा है क्या होता है भाई, ये सेफ्टी डिवाइस होता है विच प्रिवेंट ओवरलोडिंग, जो ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करता है। आप ये लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। बिल्कुल मैंने याद आपको बताया था, स्ट्रेट वायर है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे निकाल रहा हूं, इसका डिस्टेंस R है, ये करंट I है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट ज्यादा जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दो फैक्टर हो गए, पहला फैक्टर करंट के प्रोपोर्शनल, दूसरा फैक्टर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको लिख देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट टू यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जहां करंट की वजह से मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होते। जब करंट कम हो जाएगा या करंट चला जाएगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब पूछ रहा है इसके दो यूजेज भाई, मैंने क्या बताया था आपको, अभी पीछे मुझे बताया था, मोटर हो गया आपका, मोटर के अंदर होता है, दूसरा सोलेनॉइड भी हो गया, तीसरा स्पीकर हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे इनका यूज होता है। ये पेपर में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये वाला आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई इज द अर्थ पिन थिकर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थिकर एंड लॉन्गर देन द लाइव वायर। देखिए आपने देखा होगा जब सॉकेट बनता है हमारे घरों में, ऐसे बनता है, ऐसे कुछ ये वाला मोटा होता है। तो लाइव वायर जो होता है, या तो देखिए 3 पिन होता है ऐसे, ये न्यूट्रल होता है, ये लाइव, ये वाला अर्थ वायर, ये अर्थ वायर होता है, ये लाइव और ये न्यूट्रल, 3 होते हैं ना पिन ऐसे। मोटा वाला क्या होता है, अर्थ वायर होता है, उसको तोड़ भी दोगे तब भी करंट आएगा। एक्चुअली में अगर मोटा वाला थिकर नहीं बनेगा तो ये इसमें भी घुस सकता है, इसमें भी घुस सकता है, तो घुसेगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोडिंग होगी, सर्किट काम नहीं करेगा। उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, जो अर्थ वायर है उसको थिकर बनाया जाता है, जिससे कि वो न्यूट्रल और लाइव वायर के अंदर इंसर्ट ना हो सके, इसीलिए अर्थ वायर को थिकर बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ विल फोर्स गेट अफेक्टेड, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर ईस्ट टू वेस्ट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, अपवर्ड जाएगा। कैसे, लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल, FBI देख रहे हैं, ये अगर आपका करंट का डायरेक्शन है FBI, ये करंट आपने ले लिया, फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, अपवर्ड। तो अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हमने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, करंट की डायरेक्शन को, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स विल आल्सो रिवर्स, ये भी रिवर्स हो जाएगा, कहां जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो अगर करंट हो गया डबल तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं
और ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डज द बल्क ऑफ आयरन फिलिंग स्टिक टू द एंड ऑफ ए बार मैग्नेट एंड नॉट एट इट्स सेंटर। देखिए ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के एंड पे स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ मोर, सेंटर पे क्या होता है, लेस होता है, यहां भी मोर। तो भाई आयरन फिलिंग आएंगे तो कहां आएंगे, आयरन फिलिंग पहले कहां आएंगे, एंड पे आएंगे, क्योंकि आयरन फिलिंग क्या होगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहीं पे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सेम चीज यहां पे। तो आप बोल सकते हैं कि एट द सेंटर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लेस एंड एट द एंड ऑफ द या एज ऑफ द बार मैग्नेट स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, इसीलिए एज पे आके स्टिक होते हैं आयरन फिलिंग्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थवायर, सिंपल बता दिया मैंने आपको। अर्थवायर फंक्शन क्या है, टू स्टोर एक्सेस करंट, स्टोर एक्सेस चार्ज भी एंड करंट। पूछ रहा है कि इसका नेसेसरी क्यों है लगाना, टू प्रिवेंट शॉक, शॉक से बचाने के लिए इसका यूज होता है। अर्थवायर क्या करता है, एक्सेस चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है और नो शॉक, टू प्रिवेंट, वी कैन से टू प्रिवेंट फ्रॉम शॉक, शॉक से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या बताया था, एक ऐसा स्पेस है जिसके आसपास अगर मैं कोई मैग्नेट लेकर जाऊंगा तो इसके अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेट या तो खींचेगा या दूर जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं स्पेस अराउंड विच एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेट अराउंड विच एनी मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हो गया आपका, हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब पूछ रहा है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ध्यान रखना एसआई यूनिट इज टेस्ला। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आप इजीली कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप बार बार करिए, एक बार लिख के आप प्रैक्टिस करिए, आई गारंटी आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बाकी किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट जरूर करें, इससे हम आपको उस टाइप की वीडियो बना सके, उस टाइप क्वेश्चन ला सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय बच्चों।